गणतंत्र दिवस समारोह 20-26 जनजातीय अतिथियों और कलाकारों का सम्मान समारोह आज संपन्न हुआ। तो आज इस समारोह के बारे में जानना चाहते हैं कि कितने सारे आर्टिस्ट थे जिनको अवार्ड दिए या क्या हाइलाइट्स है। सर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। आज हम लोग जैसा हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर जनजातीय भाई बहनों को हम लोग इनवाइट करते हैं, उसी क्रम में इस वर्ष भी 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम लोगों ने लगभग 500 ट्राइबल जो हमारे आर्टिस्ट थे, गेस्ट थे, उन सबको बुलाया गया था अलग अलग प्रदेशों से। सारे राज्य इसमें के जनजातीय भाई बहन आए हुए थे। उन्होंने गणतंत्र दिवस के पूरा जो उनका प्रवास था, लगभग 8 दिन का प्रवास था, और इस 8 दिन के प्रवास के दौरान उन्होंने अलग अलग देश के जो राजधानी हैं उसमें स्थित तमाम महत्वपूर्ण स्मारक और जो हमारे पार्लियामेंट है वहाँ पे गए थे, और प्रधानमंत्री संग्रहालय देखा उन्होंने, और उनको जो देश की पूरी गतिविधियाँ जहाँ से चलती हैं राज्य की राजधानी, उसके बारे में भी जानकारी दी गई और उन्होंने बड़ी रुचि से देखा। और इसके साथ साथ उन्होंने आगरा भी ले गए थे उन्हें, आगरा के ताजमहल और इस तरह की जो टूरिज़्म वाली चीज़ें हैं वो भी दिखाई गई। और एक बड़ा उनके साथ सुखद अनुभव था कि अलग अलग राज्यों से सारे मिले और मिलकर वो पूरा इस प्रोग्राम को उन्होंने देखा, और गणतंत्र दिवस की जो परेड थी उसमें भी देखा उन्होंने। और इसके अलावा लगातार जैसे आज भी उन्होंने प्रस्तुतियाँ दी, तो कई आर्टिस्ट ने अपना गणतंत्र दिवस के अवसर पर वो शामिल हुए परेड में भी, उधर उनके जो कल्चरल इवेंट्स थे उसमें, और उन्होंने अपना योगदान दिया। और बहुत खुश हैं वो लोग आज का समापन समारोह था, जिसमें सारे गेस्ट आज जो है इस कार्यक्रम के समापन के बाद वो अपने अपने प्रदेश में जाएंगे अपनी अच्छी यादों को लेकर। ये प्रोग्राम हर साल हम लोग करते हैं, और माननीय मंत्री महोदय भी आज इस समापन समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पे आए थे, और राज्य मंत्री जी भी थे, और सावित्री देवी मैडम मंत्री भी शामिल हुई इस पूरे कार्यक्रम में। और उन्होंने पूरी रुचि से इस कार्यक्रम के जो तमाम प्रस्तुतियाँ थीं उसको भी देखा, सराहा। और इस क्रम में कई अलग अलग टैब्लो आर्टिस्ट को आपने देखा होगा अलग अलग राज्यों के, उनको पुरस्कृत भी किया माननीय मंत्री महोदय ने। और चाहे वो गुजरात का हो, चाहे वो राजस्थान का हो, इस तरह अलग अलग राज्यों के जो आर्टिसंस थे जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, उनको मंत्री जी ने अपने हाथों से पुरस्कृत भी किया। सर अधिकांश कलाकार बड़ा ललायित रहते हैं इस बात के लिए, उत्साहित रहते हैं इस बात के लिए कि हम राष्ट्रपति से भी मिलेंगे और बड़े बड़े वीआईपीओं से मिलेंगे। तो क्या कार्यक्रम है, किन किन से उनको? हाँ, तो हमने ये जो पूरा 8 दिन का जो प्रोग्राम था उसमें राष्ट्रपति महोदय से भी उनको मिलने का अवसर मिला, और एक दिन का प्रोग्राम था जहाँ पे राष्ट्रपति मैडम के सामने उन्होंने अपनी प्रस्तुतियाँ भी शामिल की थी उसमें। और इसके अलावा एनसीसी ग्राउंड पर जो है वहाँ पे एनसीसी और एनएसएस के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी भी उस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट थे, जिसमें हमारे ट्राइबल जो जनजातीय गेस्ट थे उसमें शामिल थे, उन्होंने वहाँ भी परफॉर्मेंस दी। तो उनको पूरा अवसर मिला, और इस पूरे अवसर के लिए साल भर लगभग वो इंतज़ार भी करते हैं कि उनको मौका मिले, ताकि वो माननीय प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति महोदय के सम्मुख इस तरह का अवसर मिले उन्हें और परफॉर्मेंस करें। तो बहुत प्रफुल्लित थे हमारे जितने भी आर्टिस्ट थे जो अलग अलग राज्यों से आए थे कि ऐसा मौका उन्हें मिला। तो आगे भी हम लोग इस तरह का कार्यक्रम करते रहते हैं। सर टोटल कोई ब्रेकअप कितने राज्यों से आए थे? ये लगभग सभी राज्यों से, ऐसा कोई राज्य नहीं था जिससे कोई शामिल नहीं हुआ। किसी न किसी रूप में हमारे जितने भी 36 राज्य और यूनियन टेरिटरी है जहाँ जहाँ ट्राइबल रहते हैं उन सब। कई राज्य ऐसे होंगे ना जहाँ ट्राइबल नहीं होंगे? नहीं, सिर्फ पंजाब और हरियाणा 2 ही राज्य हैं जिसमें ट्राइबल नहीं है, तो वहाँ से नहीं आते हैं। अदरवाइज़ जितने हमारे बाकी सारी जगह हैं वहाँ हर राज्य से रिप्रेजेंटेशन होता है। जी।
नॉर्थ ईस्ट से सर कैसा रहा उनका रुझान? नॉर्थ ईस्ट से बहुत अच्छा रुझान रहा। आपने देखा होगा कि ये प्रोग्राम में उन्होंने ये मिज़ोरम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, हर पूरे सारे जो 7 सिस्टर्स हैं हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के 7 राज्य हैं, उन सभी से सम्मिलित हुए यहाँ पे और उन्होंने अपना पूरे प्रोग्राम के दौरान शामिल भी हुए और बड़ी रुचि लेके उन्होंने देखा भी दिल्ली के आसपास कैसा है, क्या है माहौल है। आपस में मिलना जुलना भी एक बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट होता है कि लोगों को एक दूसरे के राज्य के बारे में भी जानकारी होती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जनजाति हैं जिन्होंने अपने प्रदेश क्या अपने गांव से बाहर कभी कदम नहीं रखा। तो ये एक बहुत बड़ा अवसर उनके लिए भी होता है कि वो ट्रेन में सफ़र करते हैं, कुछ लोग फ्लाइट में सफ़र करते हैं जिन्होंने पहले कभी इस तरह से उनको अवसर नहीं मिला है। तो ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जो सरकार ऐसे प्लेटफॉर्म के ज़रिए उन तक उनको एक प्लेटफॉर्म देती है ताकि वो आपस में मिले और एक दूसरे की जो सांस्कृतिक धरोहर है वो जान सकें। और इसी में हमारे पूरे देश का जो है एक विविधता दिखती है कि कितने विविध प्रकार के हमारे रंग हैं, अलग अलग ट्राइबल, अलग अलग तरह की उनकी अपनी संस्कृति है, उनके अपने डांस फॉर्म्स हैं, आर्ट फॉर्म्स हैं, लेकिन एक दूसरे को देखना और एक दूसरे के एक्टिविटी या उनके डांस फॉर्म को सराहना, ये बहुत बड़ी हमारी ताकत है कि हम एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। हमारे ट्राइबल जनजाति भाई भी एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं और वो इस पूरे प्रोग्राम में इस तरह के हर बार बहुत अच्छे से सम्मिलित होते हैं। थैंक यू सर।